तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज की जो क्लास है वो क्लास है कक्षा 8 की है। ठीक है, कक्षा 8 की क्लास है। यहाँ पे प्रश्नावली है 3.3, जो कि है आपके प्रश्नमाला चतुर्भुजों का समझना। जो चतुर्भुज है उनको समझना, तो वो है उसके अंतर्गत है प्रश्नमाला 3.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जो आपको ये चतुर्भुज दे रखा है ABC और D एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है ना। जो प्रत्येक कथन दे रखे 4 कथन 1 2 3 4, इसको परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। जो पहला कथन दे रखा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा आपको कि AD क्या दे रखा है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। क्या दे रखा है AD किसके बराबर है। तो देखो ये जो भुजा है AD, ये वाली, ये किसके बराबर होगी। ये एक समांतर चतुर्भुज है। AD भुजा बराबर होगी किसके, BC के। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है, समान होती है। तो AD किसके बराबर होगी, AD होगी BC के। किसके बराबर होगी, BC के। अब इसका कारण लिखो आप, क्योंकि सम्मुख भुजा समान होती है। क्या होती है, सम्मुख भुजा समान होती है। दूसरा यहाँ पे ये कोण DCB, जो कोण है DCB, यहाँ पे देखो आप, ये जो DCB है यानी बीच वाला जो होता है वो कोण होता है। ठीक है ना। देखो ये रहा DCB, ये वाला, ये जो कोण है ये वाला, ये बीच वाला, ये कोण किसके बराबर होगा। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी C किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, A के बराबर, यानी DAB क्या हो जाएगा, C जो कोण है वो A के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो कोण है DAB के बराबर होगा। जो DCB है वो DAB के बराबर होगा। तो क्या होगा इसका कारण कि सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पे, ये जो दे रखा आपको तीसरा, यहाँ पे OC किसके बराबर है। तो देखो यहाँ पे OC, ये यहाँ से यहाँ तक है OC, ये वाली, तो ये किसके बराबर होती है, ये जो भुजा होती है वो इसके बराबर होती है ना। क्योंकि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर, जो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो OC किसके बराबर होगी, OA के। किसके बराबर होगी, OA के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 नंबर में कि जो OC है वो OA के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि जो विकर्ण है, विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, चौथा जो है यहाँ पे कि M यानी कोण DAB प्लस कोण CDA, जो कोण आपको दे रखे हैं ये वाले, कौन से,
ये वाले देखो, एक तो डी ए पी, एक तो ये वाला कोण, एक तो ए ये वाला और एक है ये वाला ए सी डी ए ये वाला, ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 180 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कर सकते हो आप इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या दे रखा आपको, देखो ध्यान से देखना इसको। निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज, कैसे चतुर्भुज है यहाँ पे, ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए आपको समांतर चतुर्भुज की क्या याद होनी चाहिए, विशेषता याद होनी चाहिए। अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। जहाँ पे x है, y है, z है, इनके मानों को निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये जो y है, ये इसका मान कितना होगा, क्योंकि ये y जो कोण है इसके बराबर होगा ना, यानी इस b के बराबर कौन सा कोण होगा, d होगा, यानी y का मान भी कितना हो जाएगा 100। तो आप लिख सकते हो y बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण समान होता है। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 100। अब देखो y 100 है, तो y और z इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इस y और z इन दोनों का योग हो जाएगा आपके यहाँ पे 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से कोण है, तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले कोण, मतलब इन दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, इन्हें हम बोलते हैं आसन कोण। ठीक है, तो उनका योग कितना होता है 180 होता है ना। तो y यहाँ पे 100 डिग्री है, प्लस z बराबर 180, तो z बराबर कितना हो जाएगा 180 में से हम 100 माइनस कर देंगे, तो z बराबर 80 डिग्री। z का मान हमने निकाल लिया, y का मान हमने निकाल लिया। अब देखो z यहाँ पे, ये जो z है वो आ गया आपके यहाँ पे 80, तो ये 80 है, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 80 होगा। ये 100 है, तो इसके सामने वाला 100 हो गया था, तो ये 80 है, तो इसके सामने वाला भी 80 होगा ना, तो ये x भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सम्मुख कोण क्या है, समान है। बस इस तरह से आपको ये करना है। इसमें देखो आप यहाँ पे, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 50 और y इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, यानी जो ये 50 डिग्री है इसका और इस y का मान कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये आसन कोण है या तिर्यक कोण है, एक की रेखा के मतलब भुजा के एक तरफ बनने वाले कोण है, तिर्यक कोण है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि 50 प्लस y इन दोनों का योग कितना है 180। कारण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 50 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर 130 डिग्री। y का जो मान है वो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, यानी ये जो y है ये कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। अब देखो y 130 है, तो इसके सामने वाला कोण भी 130 होगा, और ये 50 है, तो इसके सामने वाला कोण भी 50 होगा, क्योंकि y और x ये दोनों बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे x का मान भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, अब इन दोनों का मान कितना होता है z और 50 का, ये
रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है ये? रेखिक युग्म कोण। ये वाला जो कोण है वो रेखिक युग्म कोण है। तो इसका मतलब कि z प्लस 50 या 50 प्लस z, इनका योग कितना होता है? 180। तो z का मान कितना हो जाएगा? 180 में से 50 गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? z बराबर 180 में से 50 गई तो 130 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 130 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगला देखो, यहाँ पे तीसरा है इसी का ही। क्या देखा है? इसको ध्यान से देखो। ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे समांतर चतुर्भुज ही है। जो दूसरा क्वेश्चन, इसमें सारे समांतर चतुर्भुज है। ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? ये वाला। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री दे रखा। ध्यान से देखना, ये 90 है। ठीक है, और ये 90 है। तो देखो, ध्यान से देखो, ये दो समांतर रेखा है, ये वाली और ये वाली, और इसके अंदर ये दो समांतर रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ये 90 है, तो ये दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, तो जो एक जैसे कोण बन रहे, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षा अभिमुख कोण। तो इसका मतलब x, ये 90 है ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण है। शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, कौन सा कोण है यहाँ पे? ये शीर्षा अभिमुख कोण। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो x था वो 90 डिग्री का हो गया। अब ये त्रिभुज बन रहा ना, ये वाला 30 y और 90, ये त्रिभुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी x प्लस वाई प्लस 30, इन तीनों का जब योग करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x का मान यहाँ पे 90 है, प्लस y का मान y निकालना हमें, और बराबर ये प्लस 30 बराबर 180। 90 और 30 कितने हो गए? 120 हो गए, प्लस y बराबर 180। तो y बराबर कितना हो गया? 180 में से 120 गए तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 60 डिग्री। तो y का मान कितना निकल गया यहाँ पे? 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, y का मान भी 60 हो गया। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखो कि ये समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है। यानी ये समांतर रेखा एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, और ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि तिर्यक रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से होते हैं? एकांतर कोण। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब z भी कितना होगा यहाँ पे? 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, कर सकते हो इसको भी आप। इसको देखो आप, इस वाले क्वेश्चन को, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये 80 है तो ये भी 80 होगा ना। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, y बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 80 डिग्री हो गया। अब देखो, ध्यान से देखना, y 80 हो गया तो ये इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा ना, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण है, या इसे आप आसन कोण बोल सकते हो। तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 होगा। मतलब कि x प्लस 80, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आसन कोण है। क्या है? आसन कोण है। और आसन कोण का योग समांतर चतुर्भुज में कितना होता है? 180।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 80, तो x बराबर 100 डिग्री, y आ गया 80, x आ गया 100 डिग्री। ठीक है, अब देखो x 100 डिग्री आ गया। अब ये 100 डिग्री है तो इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला कोण यानी ये वाला भी 100 हो जाएगा ना, क्योंकि सामुक कोण बराबर होते हैं। अब ये 100 है तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण बन गए रेखिक युग्म कोण, यानी z प्लस 100 बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। तो z बराबर कितना हो जाएगा 180 इधर है, 100 इधर आएंगे तो माइनस के, तो z बराबर 80 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको भी आप कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको भी आप। ये भी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये 112 है तो इसके जस्ट सामने वाला भी कितना होगा 112 डिग्री ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 112 डिग्री। कारण लिखना जरूरी है क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो y बराबर कितना हो गया 112। अब यहाँ पे और देखो ये y बराबर 112 हो गया, तो ये वाला, ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं आसन कोण कहलाते हैं, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, ये समांतर रेखा और ये हो गई तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180, यानी इस y का और इन दोनों का, यानी तीन कोण बन रहे, इन दोनों तीनों का योग कितना होगा 180 होगा, यानी y प्लस z प्लस 40, इन तीनों का योग 180 होगा। इसे आप बोल सकते हो तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोण। ये कौन से कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। ठीक है ना, तो इसका मतलब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। y हमें पता है कि 112 डिग्री है, प्लस z हमें पता नहीं, प्लस 40 बराबर 180। ये कितना हो गए 112, ये हो गए 152 डिग्री, प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो z हमें निकालना है तो 180 माइनस 152 डिग्री, तो z बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 डिग्री आ जाएगा ना। z बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे z का मान निकाल लिया कितना 28 डिग्री, ये जो z है इसका मान हमने निकाल लिया 28 डिग्री। अब देखो ये समांतर रेखा है और ये यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो x भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 28 डिग्री। कारण बताओ, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही था।